किसी से समाज में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू, क्योंकि हम उसको कहते हैं टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसको सम्मान देते हैं। उसी तरीके से जब हम भगवान से मिलते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हेलो है। इसीलिए हम जब भी किसी से मिलते हैं क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, ताकि इसको याद रहे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो यही एक फर्क है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान के अंदर हमारे क्वालिटीज डाल देते हैं। हर बच्चों को याद रखना चाहिए कि जो भगवान को सब कुछ ऑफर करता है, भगवान उसके अंदर क्वालिटीज डाल देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई अच्छा चलता है, कई लोगों का रूटीन बहुत अच्छा होता है, और कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ लोग देर से भी उठते हैं, मगर उनके अंदर कुछ और क्वालिटीज होती है। तो हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, ये 5 उंगलियां हैं, 5 में से एक भी कम होगी तो मुट्ठी में पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। यस सर। 2 कम होंगी तो और कम हो जाएगी, 3 कम होगी तो और कम हो जाएगी, और 2 उंगलियां बचेंगी तो क्षमता बहुत कम हो जाएगी। उसी प्रकार से सारी मुट्ठी उंगलियां मिलके ही एक मुट्ठी का निर्माण करती हैं, जिससे क्या मजबूती आती है, हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं। उसी तरीके से जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कैसे, उनकी क्वालिटीज उनको बता के, हम क्या करते हैं, दूसरों का उनको दोष बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम गंदे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम गंदे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, क्योंकि जिस हाथ में उंगलियां सारी हैं उसी हाथ का पार्ट हम ही है। वैसे ये क्या है, ये पंजा भगवान है और ये उंगलियां हम हैं। अगर हम एक उंगली दूसरी को कम दिखाएगी तो पंजे में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और नुकसान किसका होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, उस उंगली का भी तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, हमारे पंजे में स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर मजबूती से किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम एक दूसरे की क्वालिटीज देखना शुरू करते हैं तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जब हम किसी के अंदर क्वालिटी देखते हैं तो वो क्वालिटी हमारे अंदर बिल्ट हो जाती है। देखो, 2 तरीके से चीजें देखी जा सकती है। एक देखी जा सकती है गंदी चीजों को देख के, एक देखी जा सकती है अच्छी चीजों को देख के। इसको कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन। समझ में आया आप लोगों को? एक सीधा और एक टेढ़ा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, जैसे श्री राम है, श्री राम दिखने में सुंदर हैं, श्री राम के कार्य भी बहुत अच्छे हैं, हम रामायण में सुनते भी हैं, और होना व्यक्ति कैसे चाहिए, श्री राम की तरह होना चाहिए, बोलते हैं ना। मगर रावण कैसे हैं, रावण का स्वभाव भी गंदा है। रावण जो दिखने में भी मूंछों बड़े बड़े वाले हैं, 10 सिर वाले हैं, और सीता जी का हरण भी करते हैं और क्या वध भी करते हैं। तो ये सब काम रावण भी कर रहे हैं। मगर हम क्या करते हैं, ये रावण और राम को दिखाया क्यों गया है रामायण में, इसलिए दिखाया गया है क्योंकि राम जो है डायरेक्ट एजुकेशन है और रावण जो है इनडायरेक्ट एजुकेशन। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, गलत चीजों को देख के उसे अच्छी सीख लेता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गलत चीजें हो रही होती हैं समाज में, तो हमें देख के सीखना चाहिए कि ये हमें नहीं करना है, और कोई अच्छी चीज हो रही है तो हमें उसको देख के सीखना चाहिए कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो संसार में जो कुछ भी दिखता है वो एजुकेशन देने के लिए दिखता है। कुछ गलत चीजें दिखती हैं, कुछ बुरी चीजें दिखती हैं। जैसे व्हाइट होता है वैसे ब्लैक भी होता है। व्हाइट नहीं होगा तो ब्लैक का पता नहीं चलेगा, और ब्लैक नहीं होगा तो व्हाइट का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए संसार में जो कुछ दिखता है वो हमें सिखाने के लिए दिखता है। इसीलिए जब कोई सामने वाला कुछ ऐसा करता है अच्छा कार्य, तो उसको हमें बोलना चाहिए कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो जब तुम उसे बोलोगे उसने बहुत अच्छा किया, तो लोग आपके अंदर भी क्वालिटीज देखना शुरू कर देंगे। जैसे आपने 10 लोगों को बोला अरे वाह तुम तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे कार्य करते हो, तो वो 10 लोग भी एक दिन आपको आके कहेंगे कि अरे वाह तुम तो इतने अच्छे हो, इतना कार्य करते हो। उससे क्या होगा मालूम है, आपको अपनी क्वालिटीज का पता चलेगा। हमें अपनी क्वालिटीज पता नहीं होती, इसीलिए हम जीरो होते हैं। मगर जब क्वालिटीज पता चल जाती है तो हम हीरो बन जाते हैं। हीरो कैसे बन जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हीरो, इस पूरे संसार का हीरो कहलाता है। तो जब हम अपने साथ वालों को क्वालिटीज में देखना शुरू करते हैं तो हमें भी लोग हमारी क्वालिटीज बताने लगते हैं, और जैसे हमारी क्वालिटीज हमें पता लगने लगती हैं वैसे हमारा स्वभाव और अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा हो जाता है। तो भगवान खाने में पीने में भी हमें स्वस्थ रखता है, पढ़ने में लिखने में हमें भगवान स्पेशल बुद्धि देता है।
है ना। सोचने समझने में स्पेशल बुद्धि देता है। लोग हमारे प्रति प्रेम से व्यवहार करते हैं क्योंकि हम लोगों से प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए संसार में जो कुछ दिखता है उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। ये हॉल क्यों बनाया गया है, यहाँ पर लोग केयर क्यों करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमसे क्या चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, हम अच्छे बन जाएं, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको समझना चाहिए। हर काम को करने के पीछे उसको सोचना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। जब हम समझ जाएंगे क्यों कर रहे हैं तो हमें उससे प्रेम हो जाएगा और उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे बच्चों को माँ बाप समझाते हैं बेटा ये करना है और ये नहीं करना, तो जब माँ बाप कहते हैं कि ये नहीं करना तो उसके पीछे सोचना चाहिए कि क्यों नहीं करना। मतलब किसी बड़े ने कहा तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। रीजन क्या होगा, हमें सुधारने के लिए कुछ रीजन होगा, इसलिए हमें नहीं करने को बोला तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ये बड़ों के भी लागू होता है कि जब कोई चीज ना करने को कही जाए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें मना कर दिया पर हम फिर भी करेंगे। कोई नहीं देख रहा है तब तो हम जरूर करेंगे, बदमाश है ना, तो हमें नहीं देख रहा तो हम जरूर करेंगे, मगर सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो हमें जब सोचेंगे तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे कि हमने सोचा इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए था, और जो हम कर रहे हैं अच्छे काम उसको क्यों कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। देखो जब तक कोई फाउंडेशन मजबूत नहीं होती उसके ऊपर कुछ नहीं रखा जा सकता। जैसे वो हमारे सामने टेबल है, टेबल के अगर नीचे पैर एक टूटा हुआ हो उस पर भारी सामान रख सकते हो, नहीं रख सकते। उसी तरीके से उस टेबल के दोनों पैर ठीक है, उस पर भारी सामान रख सकते हैं, वेरी गुड। उसी तरीके से जिस बच्चे की फाउंडेशन अच्छी होती है उसको आगे संसार में जिम्मेदारियां मिलती हैं अच्छे काम करने के लिए। इसलिए कई लोग डिफेंस में चले जाते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, कुछ लोग और अच्छे काम करते हैं, कोई टीचर बन जाते हैं। बच्चों को टीचर्स के पास क्यों भेजा जाता है, क्योंकि टीचर्स की फाउंडेशन मजबूत है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसीलिए माँ बाप बच्चों को टीचर्स के पास भेजते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हम इस संसार में उठा पाएंगे। एक घर में 3 बच्चे, एक सबसे बड़ा 2 छोटे। अब बड़े बच्चे को क्या कहते हैं, दोनों का ध्यान रखना, कहते कि नहीं कहते। तुमको देख के सीखेगा, क्योंकि अगर उस बच्चे की फाउंडेशन अच्छी होगी तो बाकी दोनों बच्चों की भी जिम्मेदारी वो ले सकता है, उसकी फाउंडेशन भी अच्छी होगी। तो एक दूसरे को देख के हम नई नई चीजें सीखते हैं और ये हमें सीखना चाहिए। तो आप सभी बोलिए हरे कृष्णा। हम आज से प्रॉमिस करते हैं जो कुछ अच्छी चीजें हैं वो हम सब करेंगे, और जो बुरी चीजों को हम देखेंगे और उससे हम सीख लेंगे कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं। अपने से बड़ों की बात मानेंगे और हमारे जो साथी हैं उनके अंदर बुराई नहीं देखेंगे, सिर्फ अच्छाई देखेंगे, ताकि हम उनमें अच्छाई देखें और वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर भी आ सकें। इसी तरीके से हम अपने भगवान को खुश रख पाएंगे ताकि वो हमें खुश रखे। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल।
life will never be the same. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, पैसा ले लो